क्या आप जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम को किस ट्रिक से देना चाहिए? जब भी हम पेपर लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमको पढ़ने तक का समय नहीं मिलता है। पेपर इतने काम मतलब करने के बावजूद कभी-कभी क्या होता है, अगर कोई जॉब कर रहा हो, आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जॉब करते हैं और जॉब के साथ-साथ में पढ़ाई भी करते हैं। तो उस बीच में क्या होता है, जब एग्ज़ाम आती है तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इसी सिचुएशन में एक ट्रिक तो नहीं बोल सकते बट उसको माइंड लेवल तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि वो जितना भी खेल होता है वो अपने दिमाग का होता है। तो इस बीच में हम लोग को क्या करना है कि जब मान के चलो हमारी एग्ज़ाम पास में है और हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो इतने तो समझदार सभी होते हैं कि अगर थोड़ा क्वेश्चन देखें तो उसके आधार पे हम ये तो बना सकते हैं कि जब जो क्वेश्चन को पढ़े और पढ़ने के बाद में हमको ये पता चलता है कि ये अगर क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या ही हो सकता है, तो उससे रिलेटेड तो हम उसका आंसर लिख ही सकते हैं क्वेश्चन पढ़कर। तो उसमें अपन को क्या करना है, जब भी अगर कॉपी लिखते हैं तो उसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। वैसे तो सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी रहता है, लेकिन ऐसा रहता है कि जब हम पढ़े ना और हमें पढ़ने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला और एकदम से सडनली एग्ज़ाम आ गए और हम पेपर दे रहे, तो उस बीच में क्या करना होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जब हम जाते हैं और हमारे पास में जब पेपर आता है तो हम पेपर को देख के पहले तो डर लगता है कि हम क्या ही लिखेंगे, लिख नहीं पाएंगे। लेकिन इतना तो होता ही है कि जब अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाता है कि क्या पूछा गया है और हम इसका आंसर अगर लिखेंगे तो किस हिसाब से लिखेंगे। तो बस जैसा ही अगर थोड़ा बहुत उसके बारे में हमको नॉलेज होता है, मतलब पता होता है, तो हमको क्या करना है कि मतलब जो कॉपी लिखते हैं उसको बाकायदा पूरी प्रॉपर तरीके से लिखनी है। ऐसा नहीं लिखना है कि हमको उसका आंसर नहीं पता है तो हम कुछ भी लिख दें। ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जितने भी पेपर दिए, क्योंकि जॉब तो मैं भी करती हूँ, तो इस बीच में मैं प्रॉपर तो नहीं पढ़ पाती थी। तो मैं क्या है हमेशा यही करती थी कि जब भी अगर मुझे एग्ज़ाम देना होता था तो मेरे पेपर होते थे, तो मैं कैसा करती थी, ज़्यादा मुझे अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, थोड़ा बहुत भी पता होता था, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ किया करती थी। उसमें मैं क्या किया करती थी कि स्केल तो हमेशा ही यूज़ करते, वैसे तो सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है प्रॉपर मतलब कॉपी को एकदम प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करना, एकदम ऐसा दिखना चाहिए कि वाह यार स्टूडेंट ने क्या ही लिखा है। इस तरीके से, ऐसा ही नहीं कि हर कुछ कचरे जैसे कुछ भी छोड़ के आ गए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर जब भी अपन और उसमें कि जैसे कुछ आंसर लिखते हैं उसका, तो प्रॉपर कॉपी को मतलब दोनों तरफ लाइनिंग खींच ले। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हो, क्वेश्चन का आंसर, या फिर आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो। तो उस हिसाब में सबसे पहले तो अपन को उसकी जो डेफिनेशन होती है ना, उसके बारे में वो लिखना है, और उसके बाद में उसको थोड़ा सा महत्व लिख दिए बीच में, है ना, और उसके बाद में जो लास्ट में होता है उसको उद्देश्य हो गया। और मतलब उसको निष्कर्ष, हाँ, लास्ट में निष्कर्ष बोलते हैं। तो निष्कर्ष तो हमेशा ही लिखना, कौन से भी क्वेश्चन में, अगर कौन से भी क्वेश्चन में आप निष्कर्ष लिखोगे ना तो वो आपका जो क्वेश्चन है वो खाली नहीं जाएगा। आपको टीचर अगर देखेगा ना तो वो यही बोलेगा कि यार बंदे ने प्रॉपर लिखा है या बंदे ने प्रॉपर लिखी है। इसलिए आप उस चीज़ पे मत जाइएगा कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो मैं कैसे लिखूँ। भाई यही तो दिमाग है। जब अगर आप नहीं पता आपको उस क्वेश्चन का आंसर, तो आपको थोड़ा भी अगर नॉलेज है इस बारे में कि किस टॉपिक में बोल रहा है, बस तो उसकी डेफिनेशन, उसका नाम आगे लिख दो, उसके बारे में 2-3 शब्द ऐसे लिख दो कि हाँ इसका मतलब ये होता है इस तरीके से, और बीच में उसका महत्व या रूप डाल दो कि इसके कारण ये होता है या ऐसा ऐसा, जो भी उससे कोई से भी जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। और जस्ट उसी के बाद में, उसके बाद में 1-2 पॉइंट अगर बनाना हो तो बना सकते हैं उसमें, लेकिन लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखे। जो हमने लिखा हुआ है महत्व, तो उसके बारे में निष्कर्ष में लिखे कि इसका हमने जो लिखा उसका निष्कर्ष ये निकला, इसका कारण ये होता है, तभी इसके लिए इस रूप में इसका महत्व किया जाता है, जो भी इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि जो भी टीचर रहता है ना, वो जब आपकी कॉपी देखेगा ना तो उसको लगेगा कि यार लिखने वाले ने बकायदा प्रॉपर लिखा है। भले ही आप उससे थोड़े से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप ऐड कर लोगे, भले ही पूरा आंसर नहीं भी पता होगा ना, तब भी वो आपको नंबर देगा। और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है यार। तो प्लीज़
आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओ ना तो खाली कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। कोशिश करिएगा कि थोड़ा-थोड़ा आप लिखो और उसको डेफिनेशन लिखने के बाद लास्ट में निष्कर्ष ज़रूर लिखिएगा। बकायदा प्रॉपर कॉपी को एकदम ऐसा कचरे जैसा मत करिएगा, बढ़िया एकदम सिस्टमैटिक तरीके से एकदम पूरा लिख कर आइएगा। देखना कोई भी टीचर आपकी कॉपी देखेगा ना वो आपको फ़ेल कर ही नहीं सकता। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है गाइस।